और दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। इसी कड़ी में आपको पश्चिम बिहार से तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर प्रवेश वर्मा सर्विस रोड के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। जो सरकार थी उसने कोई काम नहीं किया। सारे अधिकारी यहाँ पर हैं, सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ पर हैं, बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर हैं और वो सारे अधिकारियों ने आपकी समस्या को अच्छे से देखा है, उसको नोट किया है। हमने प्लानिंग करना शुरू कर दिया है। जो आपने बताया यहाँ पे अंडरपास की जरूरत है तीरागढ़ी फ्लाईओवर के नीचे, हम उसको भी तुरंत ही यहाँ पे डीपीआर रिपोर्ट बनाकर, एस्टीमेट बनाकर, बजट देकर उसको भी चालू करेंगे। और साथ में अभी जैसे साइबी रिवर के बारे में कह रहे थे, आपकी विधानसभा से भी निकलती है। मैं इससे पहले हमारे साथ वाली मादीपुर विधानसभा में गया था, वहाँ पे नाव में बैठकर ऑलरेडी अभी आधा घंटा पहले दौरा कर चुका हूँ। हमारी इसके ऊपर में कल भी मीटिंग हुई और कल जो मीटिंग में फैसला हुआ वो भी आपको बता देता हूँ कि 3 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो हमारा फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है मेरे पास ही है, हमने 3 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को यहीं पर ही स्टेशन कर दिया। ये पूरी रिवर हम जिसको नजफगढ़ नाला कहते हैं, ये पहले इतिहास में साइबी रिवर के नाम से जानी जाती थी। तो जो अरावली हिल से पूरी यमुना निकलती है, तो वो जो पहाड़ थे अरावली हिल्स के, उसमें एक तरफ में जो पानी गिरता था वो यमुना और एक तरफ में पानी गिरता था वो साइबी रिवर। ये पूरा राजस्थान से हरियाणा से होकर यहाँ पर दिल्ली में आती है। मगर इसका जो इसकी पहचान थी, अस्तित्व था, वो सारा खत्म हो गया क्योंकि आबादी बढ़ती गई, इंडस्ट्री आ गई और जो है दिल्ली की आबादी भी 2.5 करोड़ से ज़्यादा हो गई। सारा सीवेज का पानी, सारा गंदगी वो सब उसमें जाने लग गया और पानी सारा खराब हो गया। हम उसको धीरे धीरे ठीक करेंगे और ये यमुना जो हमारी साइबी रिवर है, जिसको नजफगढ़ नाला भी कहते हैं, यहाँ पर 3 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को लगा दिया है और उनका दफ्तर भी इसी के ऊपर ही होगा। और जब वो एक दूसरे के पास जाएंगे तो नाव से जाएंगे, गाड़ी से नहीं जाएंगे। हमने उनको बोला नाव से ही जाओगे, ताकि जो इसकी स्मेल है वो तुम्हारे नाक में जानी चाहिए, जैसे पब्लिक के नाक में जाती है। जब उनके नाक में जाएगी तो उनको समझ आएगा कि कितना काम करना है। तो बहुत सारा काम करना है, बहुत सारा काम करेंगे। हमारे सभी विधायक बहुत ही मेहनती हैं और जब मैं अभी रोज अधिकारियों के साथ में मीटिंग कर रहा हूँ और जब हमारे विधायक आते हैं और जो वो एक एक पॉइंट की एक एक डिटेल की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि चीफ इंजीनियर तो बन ही गए हैं। अभी सारी गली में कैसे सीवर होना चाहिए, कितनी हाइट पे होना चाहिए, कहाँ पर स्टेशन होना चाहिए, कौन सी रोड बननी चाहिए, कहाँ पे इंटरसेप्टर होना चाहिए, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। मुझे लगता है कि चीफ इंजीनियर की डिग्री तो 1 महीने में इनको मिल गई। मगर मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि जो भी सरकार रही, मैं उनकी बुराई कोई नहीं करूँगा, क्योंकि अभी आपने हमें बिठाया है। अभी वो सारी बातें बेकार की बातों का करने का कोई फायदा नहीं है। अभी हमें दिल्ली को अच्छा सुंदर बनाना है और हम इसको बनाएंगे। भारत सरकार से पैसे में कोई दिक्कत नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा जितना पैसा लेना है उतना पैसा लो। यही तो डबल इंजन की सरकार है। तो जितना पैसा चाहिए होगा, पीडब्ल्यूडी है, जल बोर्ड है, सबको देंगे। मगर पैसा देंगे तो वो सारा पैसे का 1-1 रुपए का हिसाब भी लेंगे। जो कोई ऐसी सड़क नहीं बननी चाहिए कि 1 साल में टूट जाए, 6 महीने में टूट जाए। तो जो भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं वो भी सुन ले भाई, ये सड़क जो आपका पीरियड दिया गया है 5 साल का, उससे पहले कोई नहीं टूटनी चाहिए। टूटेगी तो तुम्ही जिम्मेदारी है, तुम्हारा पैसा ले लिया जाएगा। और इसके साथ में ट्रेन भी, कहाँ पीडब्ल्यूडी के कौन से यहाँ पे लोग, जो ये सड़क बन रही है ना, सर्विस लेन बन रही है, ट्रेन भी, ये भी पूरी डिसिल्टिंग। ऐसा नहीं कि अपना ट्रेन रुक जाए और यहाँ पे पानी भर जाए फिर से टूट जाए, तो ये भी जरा दिखवा लो। तो दिल्ली में जितनी भी सड़क बनाएंगे उसके साथ में ट्रेन, उसके साथ में फुटपाथ, ये सारे का भी काम करेंगे। अच्छी आपको दिखाई देगी। अभी सारी चीज़ें प्लानिंग मोड में है, बहुत सारी चीज़ें ज़मीनों पर आ गई है। जैसे मैंने कहा, बजट की कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हमारे निगम पार्षद विधायक जी जो भी काम बोलेंगे
सारे काम होंगे, कोई काम नहीं छोड़ेंगे। जय श्री राम। मेरा अभी केवल आपसे एक ही प्रार्थना है कि मैं ऑलरेडी लेट चल रहा हूँ, अगर मेरे विधायक जी की यह आज्ञा हो, उनकी इजाज़त हो तो मैं सीधा निकल जाऊँ उत्तम नगर, क्योंकि मेरे को 3:30 बजे PM हो जाना है इजाज़त नहीं? चलो अभी सीधा चलो। अभी क्या भाषण में, स्वागत में ज़्यादा समय लग गया, थोड़ा आगे चलो। माननीय मंत्री जी इस रोड का उद्घाटन कर रहे हैं, अभी अपन नारियल तोड़ेंगे। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पश्चिम बिहार से ये तस्वीरें हैं जहां संबोधन PWD मंत्री प्रवेश वर्मा की ओर से किया गया और सीधे तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी काम होगा वो अच्छी गुणवत्ता के साथ काम होगा, ताकि जो 5 साल तक के लिए जो रोड इंजीनियर्स को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, नदी से अभी नाले पे चलने के लिए बोला ना, नाव से चलेंगे तो बोल। देखिए कल एक हो गया भाई सर बोलिए। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली के उपराज्यपाल जी कई महीनों से साइबी रिवर, हम जिसको नजफगढ़ नाले के रूप में जानते हैं, उसका पुराना इतिहास जो है वो साइबी रिवर है और उसमें बहुत समय से सफाई का काम हमारे उपराज्यपाल जी कर रहे हैं। कल एक और महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी, उसमें 3 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को इसी के ऊपर में स्टेशन कर दिया है। तीनों अपनी जगह से जब वो वहाँ पे दौरा करेंगे तो गाड़ी से ही नहीं जाएंगे, वो वहाँ पे नाव का ही उपयोग करेंगे, ताकि उसकी जो स्मेल है वो उनको भी दिखाई दे कि कहाँ से कितनी सिल्ट वहाँ से निकल रही है, कितनी चौड़ाई है, कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ से सफाई होनी है। तो 3 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को केवल इसी स्ट्रेच के ऊपर में लगा दिया गया। और सर वो बोर्ड वाली बात भी बता दें, सर बोर्ड वाली बात बताया नहीं बताया तीनों जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होंगे जो यहाँ पे स्टेशन होंगे नजफगढ़ नाले साइबी रिवर के ऊपर, जब उनको एक दूसरे के पास में जाना होगा तो वो बोट का इस्तेमाल करेंगे, गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो वो इसी जो है पानी के रूट से जाया करेंगे वहाँ पे कामों का जायजा लेने के लिए। वापस आएगा।